है, तभी तो आज इस देश को बेच रहे हैं। एयर इंडिया को बेच दिया, LIC बेच दी और रेलवे बेच दिया, BPCL बेच दिया। अगर उनको चाय बनाने आता तो उनको देश भी बनाने आता। आज वह अगर उनको कुछ बनाने आता तो आज इस इस देश में कॉलेज बनाते, इंडस्ट्री बनाते, हॉस्पिटल बनाते, इस देश में रोजगार पैदा करते। तो उनको केवल बेचना आता है, बनाना नहीं आता है। और इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि आज हमारे देश की जो बेड़ा गर्क हुई है, इसमें अहम भूमिका किसी का है तो वह देश की मीडिया का है। देश की कौन मीडिया? वह मेन स्ट्रीम की मीडिया। आज मेन स्ट्रीम की मीडिया जाके सरकार के गोद में बैठ गई है और आज तक वाले ABP वाले सबका एक ही काम है कि बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, स्टूडियो में बैठकर लो मोदी जी का नाम। आज ये लोग यही कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। केवल मोदी मोदी कर कर आज इसको देश को उन्होंने धो दी। किसने धो दी? इस देश की गोदी मीडिया ने धो दी। जैसा कि आपने खबरों में पढ़ा होगा कि अर्नब गोस्वामी का एक चैट लीक हुआ है। तो अर्नब गोस्वामी इस देश के खिलाफ में इतना बड़ा घात किया है कि उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। बताइए। गोस्वामी तो पूछता है राष्ट्र, वो कहते हैं कि ये आंदोलन ठीक है, गलत है आंदोलन और बिल ठीक है। देखिए, जो अर्नब गोस्वामी बार बार कहते हैं पूछता है भारत, पूछता है भारत, पूछता है भारत। आज अर्नब गोस्वामी के मुंह पर थूकता है भारत। आज अर्नब गोस्वामी के मुंह पे थूकता है भारत। आज हमारे देश के जवान जो देश की रक्षा करते करते शहीद हो गए, आज उसके लिए अर्नब गोस्वामी जश्न मना रहा था। आखिर ये कैसे पत्रकार है? इसके ऊपर तो देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये स्टूडियो में बैठ के झूठ मूठ का देशभक्ति बताता है। इसके पास देशभक्ति का कोई भी गुण नजर नहीं आता है। इसने जो अपराध किया है, इसको जल्द से जल्द जेल के अंदर रखना चाहिए और जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को छिपा के रखना चाहिए, कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए, उस इन्फॉर्मेशन को इसने व्हाट्सएप के जरिए इसने शेयर किया है, तो इसके ऊपर मुकदमा दर्ज जरूर होना चाहिए। और दूसरी बात कहना चाहूँगा कि ये बड़े जो PM हैं और जो मंत्री लोग हैं, जब अर्नब गोस्वामी जेल में गया था तो मंत्री लोग इनके सपोर्ट में आए थे, खड़े हुए थे। मैं उन सारे लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या राजनाथ सिंह आप में हिम्मत है? मैं प्रकाश जावड़ेकर जी से पूछना चाहता हूं, आप मंत्री हैं, आप में हिम्मत है? मैं इस देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, आप में हिम्मत है? आज इस देश के खिलाफ में अर्नब गोस्वामी ने जो करतूत किया है, क्या आप उसका कॉलर पकड़कर जेल में डाल सकते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मोदी जी कहते हैं मेरे पास 70 इंच का सीना है, आपके पास 70 इंच का सीना कहाँ गया? जो इस देश के खिलाफ में इतने बड़ा जघन्य अपराध किया है, आप उसको खुलेआम छोड़ दिए हुए हैं। और ये प्रकाश जावड़ेकर जी के बारे में कहते हैं कि ये आदमी यूजलेस है। बताइए, जो मंत्री है तो उसके बारे में एक पत्रकार बोलता है ये यूजलेस है। जो रजत शर्मा है, जिसको भारत सरकार ने पुरस्कार दिया है, उसके बारे में ये अर्नब गोस्वामी बोलता है कि ये मूर्ख है। अब बताइए, जो इतने बड़े बड़े ओहदे पे हैं इस देश का, कहा जाए तो महान पुरुष है, और उन लोगों के बारे में एक पत्रकार ऐसा बात कहता है। इसने केवल पत्रकारिता को शर्मसार नहीं किया है, बल्कि इसने जो जवानों की शहादत पे इसने जो खुशी मनाई है, इसने पूरे देश को शर्मसार किया है। आज बताइए तो पाकिस्तान के टीवी में इस देश के बारे में बताया जाता है कि जो एयर स्ट्राइक हुआ वो सचमुच में झूठ था। तो इन पत्रकार की वजह से देखिए तो देश का नाम फंसाया जा रहा है। तो इन पत्रकार को सबसे पहले जेल में डालना चाहिए। और तीसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि आप एक सवाल कर रहे थे कि आप लोग 26 जनवरी पर क्या तैयारी कर रहे हैं, तो इस पर मैंने 26 जनवरी पे, तो इस पे मैं 2 लाइन कहना चाहूँगा कि चप्पा चप्पा गूंज उठेगा किसानों के नारों से, जब ट्रैक्टर टकराएगा संसद के दीवारों से। चप्पा चप्पा गूंज उठेगा किसानों के नारों से, जब ट्रैक्टर टकराएगा संसद के दीवारों से। तो इस देश का किसान अब जाग चुका है। अब आपको तय करना है कि अब की बार गणतंत्र दिवस पे आप मोदी जी की रैली देखना चाहते हैं या किसान की रैली देखना चाहते हैं। मैं देश की जनता से मैं पूछना चाहता हूं कि आज आप किसके साथ खड़े हैं? इस देश के 80% किसानों के साथ खड़े हैं कि ये झूठे जुमलेबाज प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं? इसने देश की
की बेड़ा कर रखी है। आज देखिए तो देश की जो जीडीपी है -24% पे जा चुकी है। और इस खैर कहिए कि हमारे किसान अन्नदाता इस लॉकडाउन में जब कड़कती हुई धूप थी, चिलचिलाती हुई धूप थी, सारे लोग कोरोना वायरस के डर से अपने घर में बैठे हुए थे, लेकिन हमारे किसान अन्नदाता उस चिलचिलाती हुई धूप में खेतों में काम कर रहे थे और वह दिन रात एक करके इस देश की जीडीपी को उन्होंने बचाया है। अगर ये किसान नहीं होते तो यह देश की जीडीपी -24% पे है, ये घट कर 30% पे जा सकती थी। तो इस देश का आन बान शान कोई है तो हमारा देश का किसान है, और हमारे देश का किसान हमारे देश का हीरो है। मैं अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, सनी देओल जैसे जो हीरो है, मैं उनको हीरो नहीं मानता हूँ। असल में जो हीरो है हमारे देश के किसान और हमारे देश के जवान हैं। जय हिंद, जय भारत। तो साथियों, देखा एक युवा का जोश जो कि बिहार से पहुंचे किसान आंदोलन में।